सप्ताह 3 तीसरा दिन। कक्षा 1 में हिंदी के कालांश में जो सबसे पहला कालांश है, चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करना। इसमें चित्र पर चर्चा होनी है, तैयारी है, खेल चित्र चार्ट। कालांश की शुरुआत में एक स्थानीय कविता को बच्चों के साथ हाव भाव सहित गाएं। पिछले दिन की गई चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछें एवं बातचीत करें, और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नए बंद छोर और खुले छोर के प्रश्न पूछें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें हैं कि अपरिचित शब्दों के स्थानीय अर्थ पर चर्चा करें। सुनिश्चित करें कि बच्चों द्वारा चित्र के बारे में बताई जा रही बातों, संबंधित अनुभवों को सभी अन्य बच्चे सुन रहे हों। चित्र पर चर्चा करें। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप ये सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें। कोशिश करें कि हर बच्चे को एक दो बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिलें। लेखन कार्य में आप बच्चों से चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा कोई भी चित्र बनाने को कहें। बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को अपने साथी को दिखाने को कहें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा आप करें कि क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में प्रतिभाग किया है। यदि कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश है डिकोडिंग का शब्दावली विकास। इसमें तैयारी और सामग्री है कि कविता है चूहा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से। कालांश की शुरुआत आप चलने फिरने उठने बैठने से संबंधित किसी खेल गतिविधि से करें। कविता पूरे हाव भाव के साथ और उतार चढ़ाव के साथ सुनाएं। इसके बाद किताब के पृष्ठ को इस तरह से बच्चों की ओर रखें कि सभी बच्चे कविता को देख सकें। सभी बच्चों को कविता दिखाते हुए कविता की लाइनों के प्रत्येक शब्द पर उंगली रखते हुए कविता का वाचन करवाएं, ताकि बच्चों को कविता के शब्द याद हो जाएं। अब बच्चों से किसी एक वाक्य में आए हुए शब्दों के बारे में पूछें, जैसे कविता की पहली लाइन में कितने शब्द हैं, इसमें पहला शब्द और अंतिम शब्द कौन सा है, चूहा शब्द कहाँ कहाँ आया है। शुरू में आप उनकी सहायता करें, फिर बच्चों को स्वयं से शब्द ढूंढने के मौके दें। इसी प्रकार से आप 3-4 और छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पाठ 25 से भी ले सकते हैं। आप इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोलें और बच्चों की कविता की लाइनों में उन्हें खोज कर पढ़ने के लिए कहें। कविता के 2-3 चयनित शब्दों को चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा कक्ष में उचित स्थान पर चिपकाएं। बच्चों से कहें कि वो कार्यपुस्तिका के पाठ 15 पर कार्य करें और आवश्यकता अनुसार आप उनकी सहायता करें। बच्चों, आज की हमारी कविता है चूहा। वह देखो, वह आता चूहा, आंखों को चमकाता चूहा, मूंछों में मुस्काता चूहा, लंबी पूंछ हिलाता चूहा, मक्खन रोटी खाता चूहा, बिल्ली से डर जाता चूहा। शिक्षण प्रक्रिया की आप समीक्षा करें कि बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों को पहचान कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा कालांश है साझा और लोगोग्राफिक पठन का। इसमें बिग बुक से पठन किया जाएगा। बिग बुक के लिए चिड़िया को हम चुनेंगे और बिग बुक से इसकी कहानी पहले से ही पढ़ लेंगे। कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें, फिर पिछले दिनों हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के द्वारा करें। कहानी को एक बार आदर्श रूप से पढ़ें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगह पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें, खुले छोर के प्रश्न पूछें। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे, बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं। ये देखें कि बच्चे आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं। यदि नहीं तो बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन बच्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। अब चलिए कार्य पुस्तिका देख लेते हैं। में से कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है, अपने साथी को बताना है, उन्हें मिलान करना है। शिक्षक दिए गए उदाहरण से बच्चों को गतिविधि समझाएं। पानी जहां से मिलता है उस पर सही निशान लगाएं। चित्र देखकर खाली स्थान में चित्र बनाएं। इसके बाद इसको चेक करेंगे टीचर। चलिए अब गणित के कालांश देख लेते हैं।
कक्षा एक में गणित में जो पहला कालांश है वो है लकड़ी के साथ गतिविधि। ये हमको 17 अगस्त को करानी है। उद्देश्य है बच्चे लकड़ी की संख्या गिनकर उसे छोटे से बड़े में सजा पाएंगे। तैयारी है इस गतिविधि को करने के लिए बच्चों को एक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। बच्चों को पहले से बोलें कि वे कुछ छोटी छोटी लकड़ी लाएं। इसके बाद जो आपको आवश्यकता होगी वो है कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े। गतिविधि कराने के चरण है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठने को कहें। बच्चे जितने लकड़ी के टुकड़े लाए हैं उसे एक जगह इकट्ठा कीजिए। अब बच्चों को अलग अलग संख्या के लकड़ी के टुकड़े दीजिए, किसी को 3 दीजिए तो किसी को 4, किसी को 2। पर 2 बच्चों को एक ही संख्या में लकड़ी ना दीजिए, यानी कि सबको अलग अलग संख्या में लकड़ियाँ देनी है। अब बच्चों को बोलिए कि वो अपनी लकड़ी की संख्या के हिसाब से छोटे से बड़े एक लाइन में खड़े हो जाएं। बच्चे लकड़ी के टुकड़े को बिना गिने एक एक की संगति से कम ज्यादा का पता कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि बच्चे ठीक लाइन में खड़े हुए हैं या नहीं। जो बच्चे ठीक लाइन में खड़े नहीं हो पा रहे हैं उनको आप समझाएं कि आपको किस प्रकार खड़ा होना है। जो कम है या ज़्यादा है उसकी समझ से उन्हें अवगत कराएं। तो ये था पहले कालांश का कार्य। अब दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका देख लेते हैं। कार्य पुस्तिका में अभ्यास 3 कराना है। यहाँ बच्चों को रेखा खींचनी है। यहाँ भी दूसरी एक्सरसाइज भी रेखा खींचने की है। केवल 2 एक्सरसाइज हैं उनके लिए। तीसरा कालांश में पुनरावृत्ति करानी है। जो भी गणित के पहले पीरियड में कराया गया हो उसकी पुनरावृत्ति तीसरे कालांश में करनी है। तो ये था कक्षा 1 के लिए हिंदी।